हमारे पास जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उस पे बेस पे हम कैसे कंक्लूजन निकालते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। तो आपने पिछले लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसे कंप्लीट करें, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कुछ चीजें और आज उससे हम आगे चल रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं, कुछ कंडीशंस आपको याद रखने होंगे, रूल्स कह सकता हूं मैं। रूल्स क्या है? रूल्स को पहले ये समझना है जो टू और मोर स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मान के चलिए आप एक स्टेटमेंट है जिसमें दो एलिमेंट मौजूद है ए और बी, ठीक है। दूसरा एक स्टेटमेंट है जिसपे मौजूद है बी और सी, ठीक है। तो जो हमारे पास इन दोनों को मिक्स करने से एक नया कंक्लूजन बनेगा वो किसके बीच बनेगा? तो ए और सी के बीच कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। ए और सी के बीच कंक्लूजन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? मिक्स कंक्लूजन। ये क्या कहलाएगा? मिक्स्ड कंक्लूजन, मिक्स्ड कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए जो ए और बी और सी मिक्स कब होंगे, उसके कंडीशंस क्या क्या हैं? मिक्स कब होंगे वो कंडीशन अपने को पता होना चाहिए। तो मिक्स होने का जो कंडीशन है वो समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो शुड हैव अ कॉमन एलिमेंट। क्या है? दोनों के बीच में एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो सर मिक्स आपको तभी हो सकता है जब क्या हो? एक एलिमेंट कॉमन हो। तो शुड हैव अ कॉमन एलिमेंट, ठीक है। शुड हैव अ कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, ओके। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? जो अर्निंग होनी चाहिए उसमें से किसी एक की, जो कॉमन एलिमेंट है उसकी 100 होनी चाहिए। एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट शुड हैव वैल्यू ऑफ 100। क्या है अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। शुड हैव वैल्यू ऑफ 100, ओके। तो हमारे पास ये दो कंडीशन है जिसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और जो तीसरे रूल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। थर्ड कंडीशन क्या आएगा? जो अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, एक स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका पॉजिटिव है तो दोनों को मिलाने से जो मिक्स कंक्लूजन बन के आएगा वो ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? कंक्लूजन जो आएगा वो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। अगर मैं दूसरा बात करूं, एक स्टेटमेंट निगेटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, इन दोनों को जो मिक्स करने पे कंक्लूजन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बन सकता है, पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपको एक कंडीशन और है, अगर हमारे पास दोनों निगेटिव हो तो इनके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है, नो कंक्लूजन। ये रूल्स आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और ये दो कंडीशन देखना है, उसके बाद ही हम कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए हमारे पास कोई एग्जांपल है, ऑल कैट्स आर, ऑल डॉग्स आर टेबल। ये दो स्टेटमेंट है। अब एक एक रूल को हम एक एक करके समझते हैं। जो इन दोनों में, पहले तो हम इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। ऑल के केस में पहले एलिमेंट को 100 रखते हैं, दूसरे एलिमेंट को 50 रखते हैं। इसमें भी सर पहला एलिमेंट 100 रखेंगे और दूसरा एलिमेंट 50 रखेंगे। इतना तो क्लियर है। अब देखते हैं इन दोनों का मिक्स्ड कंक्लूजन पॉसिबल है कि नहीं है। कंडीशन 1 कहता है जो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट देखिएगा है, और वो क्या है? डॉग। कॉमन एलिमेंट होना चाहिए और कॉमन एलिमेंट है, और वो क्या है? डॉग है कि नहीं? इसमें भी डॉग है और इसमें भी डॉग है, तो सर ये क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, ओके। दूसरा कहता है वन कॉमन एलिमेंट शुड हैव एटलीस्ट वैल्यूड 100। मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसकी एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे जो डॉग है, एक जगह डॉग की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी है 50, और दूसरी जगह जो डॉग की वैल्यू है वो लिखी है 100, है कि नहीं?
एक जगह 50 और दूसरी जगह 100, तो सेकेंड कंडीशन भी हमारा क्या किया, फुलफिल किया। इसका मतलब है मिक्स कंक्लूजन पॉसिबल है। मिक्स कंक्लूजन पॉसिबल है किनके बीच पॉसिबल है, कैट के बीच और टेबल के बीच। क्या जो हमारा मिक्स होता है वो कैट और टेबल के बीच ही बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड रूल्स हमने कुछ पढ़ा है, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव और निगेटिव मिलाएंगे तो निगेटिव मिलेगा, सॉरी नो कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव मिलाएंगे तो निगेटिव कंक्लूजन होगा। तो ये रूल्स अभी हमने पढ़े। तो सर ये वाला जो केस है हम जानते हैं ये क्या होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, और ये वाला केस भी सेम है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो अब यहां पे सर दोनों जो आपका स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, और तो दोनों का जो कंक्लूजन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव ओनली। ठीक है, तो मैं आपको एक कंक्लूजन बना के दिखाता हूं। एक कंक्लूजन बनाते हैं, ऑल कैट्स आर टेबल। ऑल कैट्स आर टेबल। देखिए हमने एक कंक्लूजन बनाया, ऑल कैट्स आर टेबल। अब इसकी सही गलत भी देख लेते हैं। तो पहले कंडीशन से हमने चेक किया था जो इनके बीच में कंक्लूजन बन सकता है। फिर से समझिए क्या चेक किया था। पहला हमने देखा था दोनों के बीच एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो डॉग एक कॉमन एलिमेंट है। दूसरा हमने देखा था जो डॉग की एक जगह अर्निंग जो है वो 100 रुपए की होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो डॉग है वो 50 रुपए कमा रहा है, और यहाँ पे जो डॉग है 100 रुपए कमा रहा है। तो डॉग की एक जगह जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 100 होनी चाहिए, वो है। तो इनके बीच कंक्लूजन पॉसिबल था। फिर हमारे पास कंडीशन आया जो पॉजिटिव और पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव देगा, तो हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा। अब मैंने जो कंक्लूजन बनाया है वो है यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो टाइप ऑफ कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो ये तो बन सकता था। अब देखते हैं ये वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कैट की वैल्यू 100 थी, यहाँ पे कैट कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में क्या बोलते हैं, कंक्लूजन इक्विवेलेंट टू हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। तो कैट 100 रुपए खर्च करने की कोशिश कर रहा है और टेबल की 50 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव में पहले एलिमेंट को 100 लिखते हैं और दूसरे को 50 लिखते हैं। तो वही मैंने लिखा है, जो इसमें ऑल लगा हुआ है तो 100 और 50 है। तो सर ये खर्च कर सकते हैं, क्योंकि टेबल की अर्निंग कितनी है, 50 रुपए की है, और हमारे पास जो कैट की अर्निंग है वो 100 रुपए की है, तो वो इतना खर्च कर सकते थे, है कि नहीं। अब हम दूसरा कंक्लूजन एक बनाते हैं, देखते हैं वो सही है कि नहीं। सम कैट्स आर टेबल। एक कंक्लूजन मैंने ये बनाया। अब देखिए सम कैट्स आर टेबल सही है कि गलत वो देखते हैं। तो सर ये पॉजिटिव है, हाँ जी सर ये पॉजिटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव का केस होता है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो ये बन सकता है। अब देखेंगे जो इसकी अर्निंग और एक्सपेंस के बीच रिलेशन बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। सम के केस में हम पहले वाले को कितना देते हैं, 50, और दूसरे वाले को कितना देते हैं, 50। तो हमारे पास 50 और 50 की वैल्यू दोनों की है। अर्निंग कितनी है, कैट की अर्निंग 100 रुपए की है, तो 50 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल सही है सर। और टेबल की अर्निंग 50 है और 50 रुपए खर्च कर रहा है, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन अब देखिए हम एक कंक्लूजन बना रहे हैं, ऑल टेबल आर कैट। अब यहां देखिए सही गलत की बात करते हैं। सर यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट हम 100 लेंगे, क्योंकि ऑल के बगल वाला पहला एलिमेंट को 100 रखते हैं और दूर वाले को 50 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब होता है एक्सपेंस, खर्चा करना, तो टेबल जो है वो कितने रुपए खर्च करने की कोशिश कर रहा है, 100 रुपए की। बट क्वेश्चन में जो देख रहे हैं टेबल की जो इनकम है वो कितने की है, सिर्फ 50 रुपए की। अगर वो 100 रुपए खर्च करने की कोशिश करेगा तो कर नहीं सकता है, क्योंकि हम जानते हैं इनकम से ज्यादा आप एक्सपेंस नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब सर ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो कैसे हम दो कंक्लूजन को मिक्स करते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है सम बुक्स आर पेन, दूसरा है ऑल पेन्स आर चेयर्स। ठीक है,
हमारे पास ऑल पेन्स आर चेयर्स। तो हमारे पास अब देखिए क्या है, कंक्लूजन की बात करता हूं। ऑल बुक्स आर चेयर, सम बुक्स आर चेयर, ऑल चेयर्स आर बुक्स, सम चेयर्स आर नॉट बुक। अब इस क्वेश्चन को देखिए सर, पहली बात तो पहला टाइप देखिए क्वेश्चन का क्या है। एक पहला जो है स्टेटमेंट वो है पर्टिकुलर पॉजिटिव, तो सर पॉजिटिव है। दूसरा भी क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव को मिलने से सर हर वक्त जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आपके ऑप्शन में कहीं भी अगर निगेटिव है तो उसे काट दीजिए एक बार में। सम चेयर्स आर नॉट बुक्स, सर निगेटिव है, हम जानते हैं ये कौन सा है, पर्टिकुलर निगेटिव का केस है, तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये वाले कंक्लूजन कैंसल आउट हो गए। अब हम लोग बाकी काम करते हैं। अब सर देखते हैं इनकी अर्निंग कितनी है। चूंकि सम का केस है, सम के बगल वाले को 50 देते हैं और दूर वाले को भी 50 रुपए देते हैं खर्च करने के लिए। पेन के पास यहाँ चूंकि ऑल का केस है तो पेन को 100 देंगे और हम लोग चेयर को 50 देंगे। अब हमारा जो है मिक्स कंक्लूजन बनने के लिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बुक है और यहाँ चेयर है, तो बुक यहाँ है और चेयर यहाँ है, दो अलग अलग स्टेटमेंट में एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों को मिक्स किया गया है और मिक्स कंक्लूजन बनाने की कोशिश की गई है। तो हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए जो मिक्स कंक्लूजन बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं मिक्स कंक्लूजन बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर वो समझते हैं तो सबसे पहला रूल कहता है एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट। तो आप देखिए क्या है कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट सर पेन दिख रहा है, पेन दिख रहा है, पेन है कॉमन, ओके, पहला रूल सेटिस्फाई। दूसरा कहता है एक जगह एलिमेंट की अर्निंग 100 रुपए की होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे जो पेन है वो 50 रुपए कमा रहा है, यहां जो पेन है 50 रुपए कमा रहा है और यहां का पेन 100 रुपए कमा रहा है, यहां का पेन 100 रुपए कमा रहा है। तो हमारे पास क्या है, रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाइड है, जो पेन की अर्निंग भी 100 रुपए की है, मतलब इन दोनों के बीच कंक्लूजन बन सकता है। अब बन सकता है तो अब देखेंगे सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑल का केस है, ऑल में ऑल के बगल वाले को 100 देते हैं और दूर वाले को 50 वैल्यू रखते हैं। फिर सम का केस है 50 और 50 रखते हैं। फिर से ऑल का केस है, बगल वाले को 100 रखिए और दूर वाले को 50। ये वैल्यू रखते वक्त आप कभी भी ऊपर के स्टेटमेंट्स को नहीं देखेंगे। जो ऑल का केस होता है उसकी वैल्यू रखेंगे, सम का केस होता है सम की वैल्यू रखेंगे, ऑल का केस है ऑल की वैल्यू रखेंगे। चूंकि हम लास्ट वाले कंक्लूजन को पहले ही काट चुके हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं करना है अपने को। तो अब चलिए देखते हैं बुक, यहाँ पे चूंकि कंक्लूजन है, कंक्लूजन मतलब होता है एक्सपेंस, खर्चा। तो अब देखिए बुक यहाँ कितना खर्च करने की कोशिश कर रहा है, 100 रुपए की, बट बुक की कमाई कितनी है। स्टेटमेंट मतलब इनकम होता है, तो इनकम में मतलब कमाई है मात्र 50 रुपए की, खर्च कर रहे हो 100 रुपए, नहीं कर सकते आप, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए बुक खर्च 50 रुपए कर रहा है, चेयर भी 50 रुपए कर रहा है, तो बुक की कमाई भी 50 रुपए की है और चेयर की भी कमाई 50 रुपए की है, तो ये वाला हमारा सही हो गया। तीसरी बात करता हूं, यहां पे चेयर 100 रुपए खर्च करने की कोशिश कर रहा है, बट चेयर की जो कमाई है वो मात्र 50 रुपए की है, तो ये हमारा चेयर वाला गलत हो जाएगा, सॉरी चेयर वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी इनकम 50 रुपए की और खर्च 100 रुपए करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2, ये जो है 2 ये फॉलो कर रहा है, बाकी गलत है। क्लियर है? ठीक है, हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, कंक्लूजन की बात करता हूं, देखिए ये हमारे पास 5 कंक्लूजन है, इसके क्या क्या आंसर्स कौन कौन सही होंगे कौन कौन से गलत होंगे उनको देखते हैं। तो पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट, जो कंक्लूजन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव बनेगा, उसे पहले क्लियर करते हैं। तो सर पहला जो स्टेटमेंट है वो है यूनिवर्सल निगेटिव, क्योंकि जिसमें भी नो लगा हुआ होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल निगेटिव। और दूसरा वाला जो केस है वो ऑल का केस है, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला निगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव है तो जो कंक्लूजन मिक्स होके बनेगा निगेटिव और पॉजिटिव का, बता चुका हूं, जो ओनली निगेटिव बनेगा। दोनों को मिक्स करने पे जो कंक्लूजन बन के आएंगे वो क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ
निगेटिव आएंगे। तो अब सर सिर्फ निगेटिव कंक्लूजन ही हमारा आंसर होगा, कहीं भी पॉजिटिव दिखा उसको काट दीजिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना है आपको, जो उसमें एलिमेंट जो होना चाहिए मिक्स वाला होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाला पॉजिटिव दिख रहा है। अब इसका एलिमेंट देखेंगे कौन कौन सा है। यहाँ कैट है और विंडो है, कैट इसमें है, विंडो इसमें है, तो ये मिक्स वाले एलिमेंट हैं। ये भी ध्यान रखना है कि मिक्स वाले एलिमेंट होना चाहिए। तो सर हमारे पास कैट और विंडो मिक्स है और पॉजिटिव है, काट देंगे, ये कंक्लूजन गलत है। फिर उसी तरह से विंडो और कैट में दे रहे हो सर, ये भी मिक्स है, ये भी काट देंगे। अब ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। ये सब हो सकते हैं, होंगे कि नहीं हम चेक करेंगे अभी। ओके चलिए, तो अब हम इस सवाल में देखते हैं एक बात, जो हमारे पास मिक्स कंक्लूजन बनने के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हमारे पास पॉइंट आता है जो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में एक एलिमेंट, टेबल क्या है, कॉमन है। तो टेबल कॉमन है तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट की अगर बात करूं, कॉमन एलिमेंट तो क्या है हमारे पास, टेबल कॉमन एलिमेंट है। ओके, अब हमारे पास दूसरा कहता है कि एक जगह अर्निंग कितनी होना चाहिए, 100 की होनी चाहिए। हम वैल्यू रखते हैं यूनिवर्सल निगेटिव में, पहले एलिमेंट को 100 और दूसरे एलिमेंट को भी 100 देते हैं। ये यूनिवर्सल पॉजिटिव में पहले एलिमेंट को 100 और दूसरे एलिमेंट को 50 देते हैं। तो सर अब देखिए हमारे पास दोनों जगह टेबल है और दोनों जगह टेबल की वैल्यू कितनी है, 100 दे रखी है। इसका मतलब है टेबल फर्स्ट भी 100 है और टेबल सेकेंड भी क्या है, 100 है। तो रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कैट और विंडो में मिक्स कंक्लूजन बन सकते हैं, वो भी निगेटिव के। अब हम लोग देखेंगे ये जो बने हैं ये सही बने हैं कि गलत बने हैं। अब देखिए चेक करते हैं। अब देखिए नो के केस है, बिना ऊपर देखे हुए आप इनकी वैल्यूज लिख दीजिए एक एक चीज को। नो का केस है सर, कैट की वैल्यू 100 रखोगे और विंडो की भी वैल्यू 100 रखोगे। सम का केस है, यहाँ नॉट का केस है तो यहाँ 50 रखोगे सम के बगल वाले में और नो के बगल वाले में 100 रखोगे। उसके बाद सर ये दोनों कट चुका है, कुछ नहीं करना इनका। लास्ट वाले में फिर से नो का केस है, यहाँ पे आप 100 रखोगे और यहाँ पे भी 100 रखोगे। तो अब आपने सारी चीजें रख दी हैं, सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब आप चेक करेंगे जो इनकम और एक्सपेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए पहले केस में कैट की इनकम कितनी है, 100 की है, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इनकम। तो कैट की इनकम 100 रुपए की है और विंडो की इनकम कितनी है, 50 रुपए की है। अब देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है एक्सपेंस, खर्च। अब देखिए कैट यहाँ 100 रुपए खर्च करने की कोशिश कर रहा है, कैट की इनकम भी 100 रुपए की और खर्च भी 100 रुपए कर रहा है, तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विंडो के बारे में देखते हैं। विंडो की इनकम 50 रुपए की थी बट वो खर्च 100 रुपए करने की कोशिश कर रहा है, तो जिस कारण से ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकम से ज्यादा एक्सपेंस आप नहीं कर सकते। फिर अगला केस है सम और नॉट का केस। फिर से देखिए, अब देखिए विंडो की इनकम 50 रुपए की है और ये खर्च भी 50 रुपए कर रहा है और कैट की इनकम 100 रुपए की है और खर्च भी 100 रुपए कर रहा है, तो ये कंक्लूजन सही है, क्योंकि इनकम से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते बट इनकम से कम या इनकम के बराबर आप हर वक्त खर्च कर सकते हैं। चलिए दूसरा सही हो गया। अब हम लास्ट को देखते हैं। लास्ट में फिर विंडो 100 रुपए खर्च करने की कोशिश कर रहा है बट विंडो की अर्निंग कितनी है, 50 रुपए की, तो ये भी खर्च नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट हमारा। अब देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है नो टेबल इज विंडो, नो विंडो इज डोर। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। तो अगर मैं बात करूं टाइप की तो ये हमारे पास निगेटिव है, क्योंकि यूनिवर्सल निगेटिव का केस होता है नो वाला। ओके, और इसके भी टाइप की बात करूं तो निगेटिव है। अभी आपने पढ़ा था अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हो
तो मिक्स कंक्लूजन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इनसे मिलने वाला कोई भी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। मतलब टेबल और डोर में कोई कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं हमारे पास कंक्लूजन कौन कौन से हैं। टेबल और डोर दिख रहा है, चाहे वो निगेटिव है या पॉजिटिव है काट देंगे क्योंकि कंक्लूजन बन ही नहीं सकता है। फिर नो डोर इज टेबल, अगेन वही बात है, डोर और टेबल है, कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। फिर सम टेबल्स आर नॉट डोर, फिर से कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे दो या दो से अधिक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को अगर कंक्लूड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो आइदर की पॉसिबिलिटी क्या, आइदर क्या होता है, आइदर का केस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर दो से ज्यादा तीन स्टेटमेंट हो, चार स्टेटमेंट हो तो उनको कैसे मिक्स किया जाता है। ओके, थैंक यू।